हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेई मेन जनवरी 2023 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में आए हुए थे। और इसके अप्रैल के भी और दूसरे चैप्टर्स के भी मैं काफ़ी कुछ अपलोड कर चुका हूँ, वन शॉट ट्रिक्स वगैरह। प्लीज़ उसको ज़रूर चेक करें गाइस, आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो फिलहाल इसमें स्टार्ट करते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस एज शोन इन द ग्राफ। एक बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम हमें बताना है। अच्छा, एक चीज देखिए, जब 1 to 2 आ रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट और सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। ये तो सबको पता है ना। 2 से 3 ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो दिस इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस, ये भी सबको पता है। नाउ 1 to 3 ये वेदर एक कोई आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस में काफ़ी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। देखिए गाइज, पहली बात तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड हाउ आई नो अबाउट इट। ये ऐसा है, देखिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, राइट। नाउ इसमें टेम्परेचर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन वी नो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 = P2 V2। तो 1 ये हो गया और इसमें V2 वाला हिस्सा ये हो गया। तो अगर इसमें देखोगे 1 × 20 और इधर क्या हो जाएगा 0.5 × 40, ये क्या हो गया 20 तो दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ऐसे आप इसको कंफर्म कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, ना टोटल वर्क डन बोला है, तो वर्क डन मुझे पता है। ओवरऑल क्या हो जाएगा वर्क डन बाई 1 to 2, दूसरा 2 to 3, करेक्ट, एंड तीसरा हो जाएगा 3 to 1 में जाने में। ये भी सबको पता है। इस तरह से आपको वर्क डन करना। अब बस अलग अलग फॉर्मूले लगाने हैं, वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए 1 to 2 में जा रहे हैं, आइसो बारीक प्रोसेस है ना। वर्क डन केमिस्ट्री हम देखते हैं हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें फॉर्मूला हो जाता है -P × V2 - V1, करेक्ट। V2 एंड V1 अगेन फाइनल एंड इनिशियल। 2 to 3 जब आ रहे हैं, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जीरो हो गया वर्क डन। ओके, ना ये वाला तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाता है -nRT ln V2/V1। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं गाइज। -P क्या हो गया, इधर प्रेशर कांस्टेंट है 1, देखिए ये बार और उसमें है, इसको जरूर ध्यान रखेगा, लीटर में वॉल्यूम। तो V2 - V1 क्या हो जाएगा 40 - 2 20 और +0, और नाउ माइनस, ये माइनस है यहाँ पे। अब एक बात देखिए, -nRT ln V2/V1, V2 और V1 मुझे पता है यहाँ के अकॉर्डिंग, ओके, लेकिन मुझे टेम्परेचर नहीं पता है। ओके, एन की वैल्यू पता है 1 मोल है, तो मुझे यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू पता करनी होगी। अब टेम्परेचर की वैल्यू कैसे पता करोगे आप। अब इसको देखिए, वी नो कि यहाँ पे एक साइड में निकालता हूँ, PV = NRT होता है, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। लेट जस्ट सपोज मैं इस पॉइंट की, देखिए यहाँ से पॉइंट में ये वाला जो पॉइंट है पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चाहे मैं इससे कैलकुलेट करूँ चाहे इससे कैलकुलेट करूँ, ठीक है, दोनों बेसिकली सेम ही रहेंगे। ओके, तो मैं इस पॉइंट से कैलकुलेट करूँ अगर PV = NRT में, तो प्रेशर क्या हो गया 1, बार में लिख रहा हूँ ना, वॉल्यूम हो गया 20, एन क्या हो गया 1 एंड RT। ओके, सो RT की वैल्यू होगी 20। ये बात इसको ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पे जो कि तू RT की वैल्यू लिख देता हूँ 20, तो -n क्या है 1 × RT हो गया 20, एंड ln आपका हो गया बेसिकली यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी 20/40, करेक्ट गाइज। सो बस आपको इसको सोल्व करना है। माइनस हो गया ये आपका 20, -20 ln, ये उल्टा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा +ln2, ठीक है। ln2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.3, सो ये क्या हो जाएगा -20 + 20 × 0.3। इसको कैलकुलेट करना गाइज, आपका लगभग आ जाएगा आंसर -6.2 लीटर बार। ओके, लीटर बार आ गया -6.2, या मैं कह दूं मैग्नीट्यूड लेना था तो 6.2 लीटर बार। आपका आंसर पूछा है जूल में, तो देखिए 1 लीटर बार इक्वल्स टू होता है आपका 100 जूल्स के अकॉर्डिंग। तो बस आप इसको किस में कर दो, 6.2 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और आपका आंसर आ जाएगा 620, ओके, जूल्स, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था गाइज, ये जरूर कंसेप्ट याद रखें, और जो मैंने बताया था आइसोथर्मल कैसे चेक करना है वो जरूर याद रखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
an athlete is given 100 gram of glucose for energy, this is equivalent to 800 kg of energy. देखिए ये गिवन है कि एक एथलीट है और उसको 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया जाता है, बेसिकली एनर्जी फॉर्म में, है ना। 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की इन्होंने बोला है इज इक्वल्स टू 18 किलो जूल ऑफ एनर्जी, ये गिवन है। द 50% ऑफ दिस एनर्जी इज गेन्ड इन यूटिलाइजिंग एनर्जी गेन्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द एथलीट फॉर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। आधी एनर्जी वो स्पोर्ट्स खेलने में हो जाता है। ओके, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज ऑफ एनर्जी द वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ही वुड नीड टू प्रेस्पायर इज। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसको समझिए। ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब आपका बर्न होगा तो C6H12O6 बर्न क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन पे 6O2, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी 6CO2 प्लस 6H2। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा गाइस, ये गैस हो गया आपकी, ये गैस है, ये लिक्विड है। सो बेसिकली क्या कह रहा है वो कि जो आधी जो एनर्जी थी 1800 से मिला, 1800 में से वो आधी उसने प्लस यहाँ एनर्जी भी होता है ना, जो 18 में से 900 किलो जूल तो उसने यूज कर ली अपनी, ठीक है। अब जो 900 किलो जूल एनर्जी बची, क्योंकि 50% कही थी इन्होंने, 900 किलो जूल जो एनर्जी बची वो इसमें वाटर की फॉर्म में स्टोर हो रही है। अब उसे क्या कर रहा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज ऑफ एनर्जी द वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ही वुड नीड टू प्रेस्पायर इज। वो पूछा है कि इस वाटर का कितना वेट होगा कि उसको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे, बेसिकली पसीने के फॉर्म में उड़ा दे। एनर्जी मुझे कुछ नहीं स्टोर करनी है, 100 किलो जूल 1800 किलो जूल या 100 ग्राम जो ग्लूकोज मिला था, आधा मुझे स्पोर्ट्स में खर्च करना है और आधा मुझे पसीने में या उड़ाना है, ठीक है। स्टोर कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ओके, इतना समझ में आएगा इस। अब एक बात देखिए आप कि एनर्जी जो प्रोवाइड की गई है ग्लूकोज के फॉर्म में जो एथलीट को, वो है आपकी 1800 किलो जूल, ठीक है। और एनर्जी यूटिलाइज्ड इन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज क्या होगी, 50% ऑफ 1800 यानी 900 किलो जूल। सो एनर्जी जो लेफ्ट हुई, एक्सिस क्या है एनर्जी अभी मेरे पास बची हुई 1800 माइनस 900, ओके। सो 900 किलो जूल एनर्जी बची। अब जो एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन है वाटर की वो 45 किलो जूल पर मोल है, यानी जो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुई ये वो इस वाटर की फॉर्म में निकलना है, वाटर से बेसिकली इवेपोरेट होना है। इन्होंने कहा है कि जो 45 किलो जूल एनर्जी है वो पर मोल निकल रही है। पर मोल देखिए 45 जो किलो जूल एनर्जी है वो रिक्वायर होती है 1 मोल ऑफ वाटर को इवेपोरेट करने में, ठीक है, 1 मोल वाटर को इवेपोरेशन में। या मैं ये कह दूं कि 1 मोल का मतलब 18 ग्राम, 18 मिलीग्राम की मोलिकुलर मास उसका 18 ग्राम हो गया, ठीक है। तो वाटर को इवेपोरेट करने में 45 किलो जूल एनर्जी, ओके। सो 1 किलो जूल एनर्जी को इवेपोरेट कितने में होगा, 18/45। तो मैं क्या कहूँगा कि जो 900 बचा मेरा 900, तो 900 किलो जूल एनर्जी को इवेपोरेट करने में यानी 18/45 इंटू 900, राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका 360, करेक्ट। तो 360 ग्राम्स बेसिकली आपको जो वाटर होगा उसको इवेपोरेट करने में यूटिलाइज होगा। तो वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ही वुड नीड टू प्रेस्पायर इज 360 ग्राम। आई होप गाइज आपको एक कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 68 लीटर गैसियस मिक्सचर ऑफ इथीन एंड मीथेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm. Heat evolved during the complete process is. So basically guys गैसियस मिक्सचर है 16.8 लीटर्स और उसमें कहा है इथीन और मीथेन गैस है, ठीक है। और कंबशन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, हीट इवॉल्व टोटल पूछ गया। देखिए सेपरेट सेपरेट रिएक्शन है। इथीन को जब आप कंबशन करेंगे O2 के साथ रिएक्शन होगी तो 2CO2 प्लस 2H2 ये रिएक्शन हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो रही है। सिमिलरली जब आप मीथेन को देखते हो तो अगेन उसका जब आप कंबशन करोगे तो अगेन ये वाली रिएक्शन होगी, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ओके।
अब एक बात देखिए, 68 पॉइंट लीटर गैसियस मिक्सचर है टोटल। तो लेट जस्ट सपोज जो आपका इथीन है वो x लीटर्स लिया हुआ है मैंने, ओके, x लीटर्स इनिशियली। अब इस बात को ध्यान दीजिए, कंप्लीट कंबशन बोला है, यानी जब पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। अब ये सारे जीरो है, जब ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा x बन जाएगा, यहाँ क्योंकि 2 है तो यहाँ 2x आ जाएगा। सिमिलरली अब क्योंकि x था तो मैं ये कह सकता हूँ 16.8 लीटर माइनस x लीटर, ये बचा, इसको ये लिया होगा। तो जब ये इनिशियली जीरो है, जब कंप्लीट कंबशन हो जाएगा तो यहाँ पे 16.8 माइनस एक्स आ जाएगा। कोई यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो एस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कहा है 28 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। सो टोटल जब इनको अलग अलग बर्न किया तो टोटल यानी 2x, CO2 कितना हो 2x प्लस 16.8 माइनस एक्स, ये लीटर में है ना सब, तो 28 हो गया। तो इसको देखो x प्लस 16.8 इक्वल्स टू 28 और x आपका इधर आ जाएगा 11.2 लीटर्स। सो बेसिकली L की आपको x की वैल्यू पता लगी, x पता लग गई इधर, तो ये क्या x हो गया इधर 11.2 और ये 16.8 माइनस एक्स हो गया। ओके, इसका मतलब 5.6, ये कैलकुलेट कर लिया। अब बस आपको कैलकुलेट करना हीट इवोल्व ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस इज। देखिए इसमें लिया हुआ है कि जो कंबशन का है कि जब मैं 1 मोल इसको बर्न कर रहा हूँ तो 900 किलो जूल एनर्जी निकलती है, और जब इसको बर्न कर रहा हूँ तो 1400 किलो एनर्जी निकल रही है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे पता लग जाए तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब इसको देखिए, वी नो कि PV इक्वल्स टू nRT, तो n यहाँ से निकल जाता है आपका फॉर्मूला PV अपॉन RT। ओके, नाउ n ऑफ CH4 अगर मैं निकालूं तो PV 1 ATM है। वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसका 16.8 माइनस एक्स माइनस 0, है ना, तो ये 16.8 एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या दी हुई है लीटर एटमोस्फेयर में, तो 0.082 इंटू 298, टेम्परेचर 298 हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड में है, और आपने इसमें 273 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। तो सिंपल कैलकुलेशन गाइस। ओके, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बेसिकली एक्स की वैल्यू आई थी 16.x माइनस 5.6, तो इसको मैं हटा के 5.6 ही लिख देता हूँ, है ना। तो ये आ गया 5.6 डिवाइड बाई 0.082 इंटू 298, इसको वैल्यू आ जाएगी 0.229। सिमिलरली जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आप इथीन निकालते हो तो ये क्या हो जाएगी P1, V क्या हो गया चेंज इन वॉल्यूम 11.2 माइनस 0, है ना, या 11.2 डिवाइडेड बाई 0.082 इंटू 298 तो सेम है, इसको कैलकुलेट करोगे 0.458 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जब आप हीट इवोल्व निकालोगे पर मोल था ना, तो टोटल हीट इवोल्व इन कंबशन ऑफ जो गैसेस मिक्सचर हो क्या हो जाएगा, हीट इवोल्व इन फॉर CH4 और प्लस हीट इवोल्व फॉर C2H4। ठीक है, अब देखिए पर मोल तो दी हुई है 900, तो n मोल इतने मोल में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 0.229 मल्टीप्लाइड बाई 900, करेक्ट। सो 900 इंटू 0.229, माइनस सिंबल आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, इवोल्व ले लिया तो मैं ओवर बाहर ले लेता हूँ नेगेटिव साइन, है ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है गाइस। अगेन इसका क्या हो जाएगा 1400 दिया हुआ है और मोल से आपके 0.458, तो सिंपल 1400 इंटू 458 विद पॉइंट, इसको पूरे कैलकुलेट करोगे तो आपका रफली 847.3 आंसर आ जाएगा, 847.3। ठीक है, रफली आ गया आपका नियरेस्ट इंटीजर 847। सो इसका मतलब क्या हो गया 847 इज योर करेक्ट आंसर इन ये सब किलो जूल में ना, किलो जूल में। ओके, समझ में आएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When 2 liters of ideal gas expands isothermally into a vacuum to a total volume of 6 liters, the change in internal energy is। Okay, change in internal energy पूछा है, वर्क डन नहीं। देखिए अब एक चीज समझिए, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वी नो कि जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है इन वो वैक्यूम, देखिए एक्सपेंड कर रही है ना, ये आपका था सपोज यहाँ पे क्या है 2 लीटर्स था पहले, अब एक्सपेंड करके इधर आ गई, तो ये कितना हो गया टोटल 6,
तो क्या होता है कि जब भी कोई गैस आपकी वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है, कोई भी वर्क डन नहीं होता इस पर, चाहे आप सिस्टम के ऊपर बोलो चाहे बाई द सिस्टम बोलो। वो बिकॉज कि जब कोई वैक्यूम होता है, वी एज्यूम कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है इज जीरो। ये वैक्यूम में हम एज्यूम करते हैं कि एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो इज जीरो, बिकॉज ये वैक्यूम है। इसलिए क्या होता है कि वर्क डन भी जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हम जीरो मान लेते हैं। इतना समझ में आएगा इस, है ना। तो ये कंसेप्ट जो है आप एक बार दोबारा सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और वैक्यूम वाला पॉइंट जो की है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आंसर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 mole of ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27 degrees centigrade. The work done is 300 kilojoule per mole. The final temperature of the gas is, now because guys गैस एक्सपेंड कर रही है और एडिबेटिक कंडीशन, तो Q इक्वल टू जीरो हो गया, राइट। एंड डेल यू क्या हो जाएगा आपका माइनस डब्ल्यू। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ डेल यू है द फाइनल टेम्परेचर इज, क्योंकि डेल यू क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल टी के इक्वल टू माइनस डब्ल्यू की, और इन सब की वैल्यू रख लीजिए। एन क्या है 1 मोल, 1 इंटू सी वी क्या दिया हुआ है 20। ओके, डेल टी क्या हो जाएगा T2 निकालना है आपको फाइनल, माइनस इनिशियल क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड 273 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 300। तो ये कैल्विन में कन्वर्ट कर दिया 300। कैल्विन में क्यों किया, क्योंकि सी वी सब ये कैल्विन में है, पूछा भी कैल्विन में है ये, तो माइनस। अब क्या कहा है कि द वर्क डन इन्होंने दिया हुआ है 300 किलो जूल, तो 3000 हो गया। 1000 क्यों किया, क्योंकि किलो को अगर हटा दिया, जूल में ही सब कुछ है, तो मैंने सेम वैल्यूज रख दी। ओके, तो ये हो गया। तो आपका 20 इंटू T2 माइनस 300 इक्वल्स टू माइनस 3000। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप, T2 आपका हो जाएगा 150 कैलोरी। ओके गाइज, समझ में आया। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 150। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ ये जो Cl2 गैस है उसको Cl नेगेटिव एक्वस में इज, ये वैल्यू दी है, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी हुई है और हाइड्रेशन एंथैल्पी दी हुई है। देखिए सिंपल सा फंडा है ये, हाफ Cl2 को, अब यहाँ पे गैस है, ठीक है, हम जो जनरली इग्नोर कर देते हैं गाइस इन चीज़ों में, लेकिन देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इसकी। जब हाफ Cl2 को सबसे पहले तो आप डिसोसिएट करेंगे एटम्स में, ये बेसिकली मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटॉमिक क्लोरीन में कर दिया। सो फर्दर इसको आप कन्वर्ट करते हो Cl नेगेटिव में। ओके, स्टिल गैसेस स्टेट में, बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cl नेगेटिव हो गया, और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है एक्वस स्टेट में Cl नेगेटिव। समझ में आया। अब आप देखें यहाँ 3 एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, तीनों दी हुई है। तो जो ये वाली एनर्जी है हाफ Cl2 को इसमें Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करने में, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू हाफ है यहाँ पे, तो डेल डिसोसिएशन ऑफ एंथैल्पी। बेसिकली Cl गैस को इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये Cl नेगेटिव बना दिया, तो ऑब्वियसली गाइस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज हो रही है, तो वो क्या होगी आपकी ये वाली, तो डेल EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। ओके, और Cl इसको कन्वर्ट किया गैस को एक्वस में, बेसिकली हाइड्रेशन हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा डेल H हाइड्रेशन। तो जब मैं कहता हूं एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस मतलब ये प्लस ये, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हाफ ऑफ 240, हाफ ऑफ 240 हो गया, ये क्या हो गया माइनस है, तो माइनस सिंपल साइन के साथ यूज करते लीजिए, और माइनस यहाँ ये बेसिकली प्लस, ये भी माइनस में, तो माइनस 380, सब के सब किलो जूल में, मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं। पूरे को आप जब कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 610 विद माइनस साइन। तो ठीक है, माइनस यहाँ दिया हुआ, ये 610 विल बी योर करेक्ट आंसर। किलो जूल पर मोल में ही है ना, तो सबकी यूनिट सेम है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस आर, ये दी हुई है रेस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो इज, देखिए पूरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालनी है ओवरऑल, है ना, तो क्या हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ सिग्मा प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये जो आपको दी हुई है, अब इसमें प्रोडक्ट है ये, तो CO2 क्या है, CO2 हो गया, अब CO2 एंड HCl की, CO2 होगी आपकी -394, ओके,
और प्लस सिग्मा है ना, प्लस दूसरा क्या हो गया आपका HCl यानी -92, यहाँ पे क्या है 4, तो +4 इंटू -92, करेक्ट, माइनस सिग्मा। अब इसका देखना रिएक्टेंट्स का, CCl4 एंड 2H2, CCl4 का क्या है -105 प्लस H2O क्या है 2, तो ट्वाइस ऑफ -242, करेक्ट। सिंपल है, मैथमेटिक्स हो गया -394 -4 इंटू 92, ये हो गया माइनस में इधर करके 105, ये माइनस साइन में ही अभी भी है ना, ध्यान रखना, -2 इंटू 242, तो कुल मिला के गाइस जब इसको आपको ये माइनस है सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा -173 किलो जूल पर मोल, क्योंकि किलो जूल पर मोल में ही दी हुई है सबकी ना, ओके, तो टेंशन लेनी ही नहीं है। तो -173 किलो जूल पर मोल इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.3 ग्राम ऑफ इथेन अंडरगोज कंबशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ बॉम्ब कैलोमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, यानी हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर क्या हो जाती है, Q इक्वल्स टू CV डेल टी, है ना, NCV डेल टी या CV डेल टी। द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इंक्लूडिंग व्हाट इज फाउंड टू बी राइजन बाय 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0.5, डजेंट मैटर कि आपका डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में है, बेसिकली सेम हो जाएगा, है ना। द हीट इवोल्व्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ इथेन एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो कंबशन ऑफ इथेन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो पहले तो C2H6 + 7/2O2 और 2CO2 और 3H2O, ये हो जाता है आपका कंबशन ऑफ इथेन। हीट इवोल्व्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ इथेन क्या हो जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये देखिए, तो ये क्या हो जाता है डेल H एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल NgRT होता है। समझ में आ गया इस। अब एक बात देखिए, इसमें अब मुझे क्या क्या पता है, ये मुझे निकालना है। डेल U अभी नहीं पता मुझे, डेल Ng आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल Ng हो जाएगा आपका बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 32 ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट बेसिकली, तो ये पे क्या, ये क्या हो जाता है आपका लिक्विड में होता है ना, तो 2 माइनस ये दोनों के दोनों गैसेस हैं, ये लिक्विड है ये गैस है, तो 2 माइनस 1 + 7/2 यानी 2 माइनस लगभग 4.5 ही हो जाएगा लगभग, क्या, तो ये हो जाएगा माइनस आपका 2.5, ओके। तो डेल Ng की वैल्यू पता लगी, R की वैल्यू पता है मुझे, T की वैल्यू पता है, ठीक है। अब मुझे बस डेल U की वैल्यू निकालनी है। अब डेल U की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखिए एट डेल U क्या है इसमें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट इवोल्व होगी, ओके, समझ में आया, हीट इवोल्व ही पूछी है ना। अब एक बात देखिए, जो हीट एब्जॉर्ब बाई कैलोरीमीटर है वो होगी आपकी CV डेल टी। अब एक बात देखिए, जो क्वांटिटी होती है हीट, जो भी कोई रिएक्शन हो रही है इनसाइड कैलोरी बॉम्ब कैलोरीमीटर, वो जो हीट बेसिकली एब्जॉर्ब हो रही है वो एग्जैक्ट सेम होती है मैग्नीट्यूड में, बट विद अपोजिट साइन या अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट, मतलब प्लस या होगी तो माइनस होगी, बिकॉज जो अपोजिट होगी उसके इवोल्व के, ठीक है। मेरा मतलब क्या है कि जो इसमें ये बेसिकली बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, समझ में आपको, तो इससे जो हीट इवोल्व हो रही है वही हीट बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है एब्जॉर्ब कर रहा है, कुल मिला के है। तो अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर प्लस है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है। नाउ क्योंकि इवोल्व है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइन में आ जाएगी। नाउ अब मैं Q इक्वल्स टू या जो कह दूं तो डेल U इसकी वैल्यू निकाल दूं तो विद माइनस साइन मैं इसमें लिख सकता हूँ। इतना समझ में आया गाइस। नाउ अब एक चीज देखिए गाइस, ये मैं कह रहा हूँ Q इक्वल्स टू CV डेल टी, ये बेसिकली पर मोल है, ठीक है। जब 1 ग्राम बेसिकली आपका 1 मोल ऑफ इथेन अंडरगो, इस तरह से अगर मैं 0.3 ग्राम में आया तो इसको मैं N से डिवाइड कर देता हूँ ताकि वो पर मोल का जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो CV क्या दी हुई है आपकी इधर 20, तो 20 इंटू डेल टी हो गया 0.5 बताया था अभी आपको, और इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो मास क्या दिया है 0.3, मोलिकुलर मास कितना हो गया इथेन का 30, कैलकुलेट कर लेंगे C2H6 ये दिए हुए इन सबके। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 किलो जूल पर मोल।
अब ये 1000 है, तो मैंने क्या कहा, ये है एब्जॉर्ब्ड हीट बाय किलोमीटर, तो ये रिएक्शन की इवॉल्व क्या हो जाएगी, -1000 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गाइस? तो इसमें बस ये वैल्यू रख दीजिए आप, तो डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर, -1000 प्लस ये क्या हो गया, -2.5, आर की वैल्यू होगी 8.3 इंटू बेसिकली 8.3 हो गया। अब 8.3 को आप 10⁻³ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये जूल दिया हुआ है और ये मैंने किलो जूल में लिया हुआ है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या हो गया आपका, 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी +273 यानी 300 केल्विन में हो गया। ओके गाइस, सो इस पूरे को आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा लगभग -1000, इधर आ जाएगा -6.225, तो लगभग आपका 1006 किलो जूल पर मोल, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको ये एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया होगा 10⁻³ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ में गाइज मैं हर चीज़ किलो जूल में ले रहा था, तो यहाँ पे इसलिए -3 में कर दिया। या तो आप इन सबको जूल में करते, ठीक है, या इसको किलो जूल में करते, किलो जूल में ही पूछा तो मैंने इसको -3 में कर। सो गाइज इतने ही थे इस क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लाइक करें गाइज, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है। स्टूडेंट्स में आप शेयर करें, बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट। थैंक यू, बाय।